वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के लिए DI में ग्राफ के एक महत्वपूर्ण सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। देखिए जो ग्राफ DI है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से पेपर में प्रश्न भी आते हैं। वैसे भी जो पिट का एग्ज़ाम है उसमें DI के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो ये आपके लेवल को काफ़ी बेहतर कर देगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम देने वाले तो अब मुश्किल से 30 दिन का समय बचा हुआ है। आप इस 30 दिन में अपने लेवल को बूस्ट कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट लगाकर, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर टेस्ट सीरीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो जो 15 टॉपिक है उसमें से जो टॉपिक छूट रहा है आप उस टॉपिक को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप इन्हीं नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर पहली DI दी गई है। देखिए DI की अगर बात करें ना तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। जो ग्राफ दिया है उसी ग्राफ का आपको विश्लेषण करना है और उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर देना है। कई बार ऐसा ग्राफ होता है जिसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड मतलब आंकड़े ऐसे लिखे होंगे कि आप डायरेक्ट नहीं पकड़ पाएंगे, तो उसे आप डिकोड करेंगे। और कई बार तो एकदम साफ साफ दिखते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया है कि आयत चित्र में अधिकतम 30 अंक वाली परीक्षा है, मतलब 30 अंक की परीक्षा है। यहाँ पर देख सकते हैं 30 अंक है और 40 छात्रों द्वारा जो उनके अंक है वो प्रदर्शित किए गए। यहाँ पे छात्रों की संख्या है, मतलब आप देख सकते हैं। तो अब आपसे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इसको डिकोड करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जैसा प्रश्न होगा उस हिसाब से हल करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया कि कितने प्रतिशत छात्रों ने 20 अंक से कम प्राप्त किए। देखिए अंक की बात करेंगे ना, देखिए यहाँ पर क्या है, अंक अगर आप देखेंगे तो 20 से कम अंक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 30 अंक मतलब ये 25 से 30 प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 20 से 25 प्राप्त करने वाले 10 विद्यार्थी हैं और 15 से 20 प्राप्त करने वाले 8 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर 7 है, ये 8 है और ये 2 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 20 से कम, तो 20 से कम कहने का तात्पर्य आप इस वाले रेंज पे आ जाइए। देखिए इधर जितने भी अभ्यर्थी 8 7 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, 25 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके स्कोर 20 से कम है। ठीक, अब ओवरऑल कितने थे, जब कभी भी प्रतिशत निकालना होगा तो आप कुल वैल्यू में से निकालेंगे। तो कुल छात्रों की संख्या है 40। अब प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिएगा। काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 आ गया, यहाँ पर काटेंगे तो 5। ठीक, फिर 5 से काट दीजिएगा 12.5, तो 12 पंचे 60, 60 और 2 60 और आधा इसका करेंगे तो 2.5, 60 और 2.5 62.5। तो 62.5% विद्यार्थी ऐसे रहे जिनका स्कोर 20 से कम रहा था। तो ये आपने बड़ा बेसिक तरीके से कर लिया। और जिसको भिन्नात्मक मान पता होता तो 100 से भी गुणा नहीं कराता, 25/40 लिखता, 5/8 और 5/8 का भिन्नात्मक मान 62 से ही 1/2 होता है, तो आप आराम से टिक कर लेते। अगला प्रश्न दिया कि कितने प्रतिशत छात्रों ने 5 से 10 अंक प्राप्त किए। देखिए 5 से 10, तो इस जोन को देखिएगा कि 5 से 10 वाले कहाँ पर हैं। देखिए 5 से 10 वाला जोन ये है। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। ये 8 लोग ऐसे हैं जो 5 से 10 प्राप्त किए और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40 विद्यार्थी हैं। तो बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न हो जाएगा। 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस रेंज में आ रहे हैं, ओवरऑल 40 लोग हैं। अब इसको काटेंगे तो 1/5 आएगा। 1/5 ये इसका जो प्रतिशत मान होता है ये 20% है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया है 5 से 15 अंक के बीच अंकों के बीच प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी, मतलब 5 से 15 कितने विद्यार्थी ऐसे जिनको 5 से 15 अंक मिले। तो बड़ा ही सामान्य सा, देखिए 5 ये रहा और 15 ये रहा, इसके बीच में आपको देखना है। तो 8 और 7 15 विद्यार्थी ऐसे जो इस रेंज में आ रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि 5 से 15, देखिए 5 से 15 अभी अभी आपने निकाला 15 विद्यार्थी और 20 से 30 के बीच जो अंक प्राप्त है उनका अनुपात बताना है। तो 20 से 30 वाले को देख लीजिएगा। देखिए 20 ये रहा, 20 से 30 ये है, पूरा ये वाला जोन है ना। अब देखिए 10 और 5 15, यहाँ पर भी 15 ही है, तो 15 पहले वाले में था और 15 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो 15:15, इसको काट देंगे तो 1:1 आएगा। ऑप्शन 1 को टिक करिए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न दिया था, एक DI में 4 क्वेश्चन था। अगला यहाँ पर DI दिया गया कि निम्नांकित
रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। ये सीमेंट उत्पादन दर्शाया गया, जैसे 2009-10 में देखेंगे तो 42 लिखा है, 10-11 में 44 है, 11-12 में 58 है, 12-13 में 55 है, 13-14 90 हो गया, और 14-15 98 है, 15 से 16 60 है, 16-17 55, 17-18 80, 18-19 90 और 19-20 में 80। यहाँ पर सीमेंट उत्पादन दर्शाया गया। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो आपको ये पढ़ना है और बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही बनेगा। तो देखिए, अब यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, इस वर्ष सीमेंट के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 45.45% की वृद्धि हुई है। अब देखिए, यहाँ पर इतने वर्ष है, क्या आप एक एक को चेक करेंगे? जी नहीं, इसका स्मार्ट अप्रोच है, आप ऑप्शन के साथ चेक कीजिए। 2010-11 को देखिए, 10-11 अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए 9-10 में 42 था और 10-11 में 44 हो गया, तो खाली 2 का इजाफा हुआ है, कितने पर? 42 पर। तो ये तो फिर भाई बहुत कम है, 10% से भी कम है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 14-15 देखिए, 14-15 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, 90 से 98 हो गया, 8 का इजाफा हुआ है 90 पर, ये भी 10% से कम है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 2017-18 देखिए ये 55 था, 55 से 80 हो गया, इजाफा कितने का है? 25 का है, और कितने पर है? 55 पर है। अब पर इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा? 5/11। ऐसे आप जिसको भिन्नात्मक मान पता है तो डायरेक्ट चीजों को देख सकते हैं। 5/11 देखिए, जो 9.09 होता है, इसका मान होता है 1/11। अगर हम 5 से गुणा यहाँ पर करा दे और 5 से गुणा यहाँ पर भी करा दे तो यही मान मिलेगा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें 100 से गुणा करा लीजिएगा, आपको मिलेगा 500 और बटे में 11। कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन सी आपको सही मिलेगा, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया, अंतिम 4 वर्षों के दौरान सीमेंट का औसत उत्पादन क्या था? अंतिम के जो 4 वर्ष है उसमें औसत उत्पादन आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं अंतिम 4 वर्षों में औसत उत्पादन क्या है। देखिए, अंतिम 4 वर्ष अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, देखिए 16 से 20, ये अंतिम 4 वर्ष है। ठीक, अब इसमें आप औसत निकालना है आपको, देखिए कितना मिलेगा, ये 55 रहा, 80 रहा, 90 रहा और 80 रहा। तो 80 और 80 160, 160 में आप 90 जोड़ दीजिएगा तो आपको मिलेगा 250। ठीक, 250 में अगर आप 55 जोड़ेंगे तो 250 में 55 जोड़ने पर आएगा 305। तो 305 अंतिम 4 वर्षों की बात करेंगे तो कितने है? 305। अब इसमें आप भाग दीजिएगा 4 से, 4 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, 7 चौका 28। देखो यूनिट डिजिट किसी का भी साथ नहीं, तो ऑप्शन ई इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, किस वर्ष सीमेंट का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा घटा है और कितने प्रतिशत घटा है? आपको ये बताना है कि किस वर्ष ना उत्पादन घटा है और कितना घटा है। ठीक है, तो देखते हैं किस वर्ष घटा है। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर उत्पादन घटने की बात करेंगे तो ये यहाँ पर तो बढ़ रहा है, तो फिर इसमें सवाल ही नहीं पैदा होते। यहाँ पर भी बढ़ रहा है, देखिए एक यहाँ पर घट रहा है ना 2012-13 में, फिर इसके बाद देखो इधर बढ़ रहा है, फिर आगे देखेंगे तो कहाँ पर घट रहा है 2015-16 में, फिर इसके बाद देखेंगे तो 2016-17 में, और इधर 2019-20 में। ये 4 वर्ष है। अब एक बार ऑप्शन चेक कर लो कौन कौन सा दिया। देखिए ऑप्शन देखेंगे 15-16, 15-16, 16-17, 11-12। तो देखिए 15-16, 16-17, 11-12। अब अगर आप इधर देखेंगे तो किस वर्ष सबसे ज्यादा घटा है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, 3 का अंतर है। तो फिर भाई इसको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इसके मुकाबले देखेंगे, देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट हो रहा है, तो यही सबसे ज्यादा दिख रहा है। 38 का गिरावट हुआ है 98 में से, और भिन्नात्मक मान निकालने के लिए 100 से भाग करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 38% के आसपास आएगा, तो 38% लगभग। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 15-16 में लगभग 38%। प्रश्न संख्या 14 दिया, 2010-11, 15-16 और 19-20 का उत्पादन का अनुपात कितना है? तो ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। 10-11, 15-16 और 19-20, 10-11, 15-16, 19-20। देखिए 10-11 में 44 है, 15-16 में 60 है और 19-20 में 80 है। तो 44, 60 और 80, 44, 60, देखिए 44, 60 और 80। अनुपात निकालना है, 4 से काट दीजिएगा, 11:15 और अनुपात 20। तो ऑप्शन सी को टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगला देखिए यहाँ पर दिया है कि 5 स्कूलों में उच्चतर शिक्षा माध्यमिक स्तर पर विभिन्न शाखाओं में नामांकित छात्रों की संख्या को बार ग्राफ में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दे। तो मैं यहाँ पर अंकों को लिख दे रहा हूँ। देखिए ये वाला जो चार्ट है ये विज्ञान का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ये 60 है, देखिए यहाँ पे 60, ये दूसरा 70 और तीसरा 50। ठीक, इसमें अगर आप देखेंगे तो 78, 82 और ये 40, यहाँ पर 45, 40 और 35।
देखिए इसमें है 40 पहला वाला, दूसरा 45 और तीसरा 40। यहाँ पर है 40, 35 और 50। ये मैंने डेटा लिख दिया है, ये विज्ञान, मानविकी और व्यावसायिक आपको सीधा सीधा दिख रहा है। और विद्यालयों की संख्या देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब क्या कीजिएगा, आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, ये 2 प्रश्न, और इनका सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी में 99 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर देखिए आपको पेड क्विजेज मिलेंगे। देखिए आप ये क्विज देख सकते हैं, है ना। क्विज के बाद आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।